अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से अपना अकाउंट रिसीवेबल आप सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2016 का था और अब हमारे पास 2015 रेगुलर में आया है। तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास रिक्वायरमेंट कुछ ये है, हमारे पास टी अकाउंट बनाना है। यहाँ पर दो तरीके की हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है, एक स्टेटमेंट बैलेंस शीट दी हुई, एक बैलेंस शीट दी हुई है और एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है पार्शियल बैलेंस शीट। अब हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ पे इसको उतारना है। अगर आपको नहीं आती तो प्रीवियस जो सबसे पहली जो हमारी वीडियो है की पॉइंट ऑफ जर्नल, तो उसको प्लीज़ देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप सही तरीके से इसको कर सकें। लेकिन फिर मैं आपको सरसरी से बता देती हूँ कि कैश जब भी सेल्स होता है तो हमेशा एंट्री बनती है कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, और जब भी क्रेडिट सेल्स होता है तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। जब भी कोई कैश कलेक्शन होती है तो कैश डेबिट होता है एंड अकाउंट रिसीवेबल होता है क्रेडिट, और जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। बैड डेट्स एक्सपेंस में क्या होता है, यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस में हमारे पास एक ही एंट्री यहाँ पर बताया नहीं। बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ सिंपल रिटर्न ऑफ है तो हमारे पास यहाँ पर एक ही एंट्री बनती है जो कि होती है अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट एंड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। डेबिट ये होता है यानी अलाउंस बैड डेट्स डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट की वजह से दिमाग फंबल हो जाता है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ में हमेशा दो एंट्रीज बनती हैं, एक होती है बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड अलाउंस बैड डेट्स क्रेडिट एंड कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप लोगों को तमाम अभी भी अगर फंबल हो गया हो तो आप लोग सबसे पहले जो हमारी वीडियो है की पॉइंट ऑफ जर्नल, तो आप उसको ज़रूर देख लें। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर टी अकाउंट बनाया है अकाउंट रिसीवेबल का, जिसमें हमारे पास साल का जो स्टार्टिंग जो हमारे पास था यहाँ पर 1,50,000 वो हमने लिखा, और जनरल जर्नल में जहाँ जहाँ अकाउंट रिसीवेबल आया है, चाहे वो डेबिट साइड पे आया हो क्रेडिट साइड पे आया हो, वो हमने तमाम पर लिख दिया। अब हमारे पास जहाँ पर अगर यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को इसमें से तमाम तरह में से लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतनी अमाउंट अगर हम मिलाएंगे तो दोनों की अमाउंट दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल का एंड। अब हमने यहाँ पर बैलेंस शीट अप्रोच जो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट में था, एक बैलेंस शीट अप्रोच है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट अप्रोच करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड इज इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल एंड मल्टीप्लाई बाय रेट जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर मौजूद है 5%। तो अब हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल का एंड हमारे पास ये वाला आया था तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 5% से, तो हमारे पास आंसर ये आया। टी अकाउंट बनाने हैं अब हमारे को इसका अलाउंस बैड डेट्स का, इसका भी बहुत आसान है। जिस तरीके से हमने अकाउंट रिसीवेबल का बनाया, बैलेंस हमने लिख देना है जो साल का स्टार्टिंग जो था हमारे पास वहाँ पर, तो यहाँ पर था ये 5,000, तो वही हमने लिख देना है। जहाँ जहाँ पर हमारे पास अलाउंस बैड डेट्स आए हुए हैं वो हमने लिख देने हैं। देन फिर हमारे पास अब जो आया है यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर देखा कि अब हमारे पास यहाँ पर जो कमी आ रही है टी अकाउंट में वो आ रही है क्रेडिट साइड पर। अगर क्रेडिट साइड पे हमारे पास कमी आती है अलाउंस फॉर बैड डेट्स में हमेशा, तो यहाँ पर दो एंट्रीज़ बनती हैं। एक होती है बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो ये होती है एंट्री, और ये एक में क्लोजिंग की एंट्री होती है, तमाम तरह एडजस्टिंग एंट्रीज़ कहलाती हैं। अब यहाँ पर पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है। अकाउंट रिसीवेबल एंड को माइनस किया हमने अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड से, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आया है। अकाउंट रिसीवेबल का एंड हमारे को कहाँ से मालूम हुआ था, हमें टी अकाउंट से मालूम हुआ था, और बैलेंस शीट अप्रोच से हमारे को मालूम हुआ था अकाउंट रिसीवेबल का अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंड, ठीक है। अच्छा जी, और अब यहाँ पर इन्होंने हमें क्या कहा है, एक बनानी थी हमारे पास इनकम बैलेंस शीट अप्रोच जो कि हमारी हो चुकी है, और अब इन्होंने जो दूसरी बताई है वो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है जिसमें हमारे पास 3% है। जब भी हम इनकम स्टेटमेंट को मतलब बैलेंस शीट अप्रोच से हमने कर ली, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बनाते हैं तो हमेशा इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है। पहले तो हमें नेट सेल्स मालूम करना होता है, सेल्स में से हम माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। अच्छा जी, कभी भी आप कैश सेल को सेल्स नहीं कहेंगे, क्रेडिट जो सेल होती है उसको सेल्स कहेंगे हम, ठीक है। उसमें से हम लेस कर देंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न, तो हमारे पास आंसर आया 170। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, अब इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बैड डेट एक्सपेंस को हम इज इक्वल्स टू मालूम करना है बैड डेट एक्सपेंस में, तो नेट सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास रेट ऑफ बैड डेट्स है, फिर हमारे पास आंसर कुछ ये आया। देन फिर हमारे पास जब भी ये आंसर आएगा यानी कि बैड डेट्स एक्सपेंस आएगा नेट सेल्स में,
इस वाले अप्रोच में तो हमेशा हमारे पास वही दो एडजस्टिंग एंट्रीज बनती हैं। एक होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस बैड डेट क्रेडिट, एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं जिसमें अब हमारे पास हमने इसके बाद फिर से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाया, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ रहा है इस तरफ, बैड डेट्स डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है। वही उसी तरीके से टी अकाउंट बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो वैल्यू है इस तरीके से पुट करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा, अच्छी लगी हो वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू इट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा जी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँ, लेकिन अब आप लोग कह रहे होंगे कि एंडिंग तो कर दी, ये तो समझाया नहीं। टी अकाउंट आपने वाला किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर आपने बैलेंस लिखा जो साल का स्टार्टिंग था, ठीक है, क्योंकि हमने नेट सेल में हमने दूसरी मरतबा अब हम टी अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल का हमने टी अकाउंट इसमें नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ अलाउंस बैड डेट्स का हमारे पास टी अकाउंट बनेगा। साल के स्टार्टिंग जो हमारे पास है 5000 वो हमने लिखा, और जो जनरल में जो था वो तमाम तर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब दैन पे ये कहाँ से वैल्यू आई 5100, तो वो वैल्यू हमारे पास नेट सेल्स में जो हमारे पास आई थी वो वाली है बैड डेट्स एक्सपेंस की, तो हमने इसको हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो जिसके बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है डेबिट साइड पर। ठीक है, तो ये तमाम था इस तरीके से सॉल्व होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप लोग डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बिल्कुल ज़रूर रीड करूँगी। एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।